ग्रिल और कन्वेक्शन में आपको मेटल के बर्तन ही यूज़ करने हैं, वहाँ पर कांच, प्लास्टिक, बोरोसिल नहीं चलेगा, ठीक है। मेटल का ही यूज़ करना है। इसके लिए एल्युमिनियम की टीन आती है, इसके साथ मशीन के साथ भी ग्रिल की स्टैंड आती है, बेकिंग प्लेट आती है, तो उसका यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब अगला बढ़ते हैं। कन्वेक्शन में हमारा प्रीहीट अब देखिए हो चुका, वो एक बीप साउंड दे रही है और टाइम भी रुक चुका है, तो इसका मतलब वो प्रीहीट हो चुका। अब इस मोमेंट में आपको बैटल पहले से केक का रेडी रखना होता है। अब अगला प्रोसेस कैसे करेंगे, सिर्फ हमें डोर को ओपन करना है। 2 मिनट, सिर्फ हमें डोर को ओपन करना है। जैसे ही हम डोर को ओपन करेंगे ये डिस्प्ले ब्लैंक हो जाती है। बस अब हमें केक को अंदर डालना होता है, बंद करना है। जो भी आपको ज़रूरत अनुसार टाइमिंग चाहिए केक के लिए वो टाइम देना है, जितना चाहिए आप उतना टाइम दे सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये पहला काम था प्रीहीट करना। प्रीहीट करने के बाद में दूसरी बार हमने टाइम दिया, जैसे कि बताया प्रीहीट को टाइम नहीं देना होता, तो दूसरी बार जो टाइम दिया वो कन्वेक्शन का टाइम था और उतनी देर के लिए कन्वेक्शन शुरू हो गई। अब रेसिपीज़ के अनुसार आप डिसाइड कर सकते हैं कि कन्वेक्शन को कितना टाइम चाहिए, तो इस हिसाब से आप प्रीहीट और कन्वेक्शन एक साथ में कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कन्वेक्शन का बटन का काम। अब आते हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं, माइक्रो प्लस कन्वेक्शन। इस जगह पर खाने को पकाना प्लस क्रिस्पी करना दोनों होता है विदाउट ऑयल। ऑयल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ कन्वेक्शन है, तो वहाँ पर आप कुकीज़ बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बिस्किट्स जो बनती है बिस्किट्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो आप माइक्रो प्लस कन्वेक्शन का यूज़ करेंगे। सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्शन में और केक में ही प्रीहीट होगी, माइक्रो प्लस कन्वेक्शन में प्रीहीट नहीं होगी। तो इस जगह पर आपको सिर्फ टेम्परेचर डिसाइड करनी होती है। अब टेम्परेचर कैसे डिसाइड करें उसके बारे में फिर से देख लेते हैं। 110 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री सेल्सियस, 170 डिग्री सेल्सियस एंड 200 डिग्री सेल्सियस, 4 टेम्परेचर आ रही है। और ध्यान दीजिए पहले ही मैंने बोला था माइक्रो प्लस कन्वेक्शन, दो चीज़ें अगर एक साथ में कॉम्बाइंड होती है तो उसको कॉम्बो पैक या कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो वापस से हम कॉम्बिनेशन पर ही जाएंगे। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन पर अगर गए तो यहाँ पर भले ही CO नहीं लिखा हुआ, लेकिन कॉम्बिनेशन 1 का जो वैल्यू था 110 डिग्री सेल्सियस वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये 110 डिग्री सेल्सियस कॉम्बिनेशन 1 हुआ। कॉम्बिनेशन 1 का मैंने फॉर्मूला बताया था 70% क्रिस्पी और 30% माइक्रो। तो यहाँ पर 70% ग्रिलिंग कन्वेक्शन होगी और 30% माइक्रो होगी। जो उसमें फार्मूला बताया था वही इसमें फार्मूला है। इसमें कॉम्बिनेशन 2 अगर आते हैं तो कॉम्बिनेशन 2 का भी आपको बताया था 55% कन्वेक्शन, 45% माइक्रो। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन 2 का भी यूजेस कर सकते हैं। 1 और 2 के बाद में इसमें 3 भी आती है, जो कॉम्बिनेशन 3 का वैल्यू 170 डिग्री सेल्सियस है एंड कॉम्बिनेशन 4 का 200 डिग्री सेल्सियस है। कॉम्बिनेशन 1 का जो भी मैंने बताया था उसी का जस्ट उल्टा इसमें डालना है, वही फॉर्मूला। तो कॉम्बिनेशन 1 में क्या था 70% क्रिस्पी और 70% कन्वेक्शन और 30% माइक्रो। तो कॉम्बिनेशन 3 में क्या होगा 70% माइक्रो अब होगी और 30% ही कन्वेक्शन होगी। एंड कॉम्बिनेशन 4 में क्या होगा 45% आपकी माइक्रो होगी, 55% माइक्रो होगी और 45% ही कन्वेक्शन होगी। बेसिकली समझना ये है ऊपर वाले 2 में कॉम्बिनेशन 1 और 2 में क्रिस्पी ज़्यादा है माइक्रो कम है, और कॉम्बिनेशन 3 और 4 में क्रिस्पी कम हो जाएगी माइक्रो ही ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से आप माइक्रो प्लस कन्वेक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको 3 बटन का काम मालूम चल गया, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे ये बटन इसके साथ मैच करता है, ये बटन इसके साथ मैच करता है और ये बटन इसके साथ मैच करता है, ठीक है। तो अब इस बटन को ही मैच करके देख लेते हैं, ग्रिल ऑब्लिक माइक्रो प्लस ग्रिल। और इस बटन को देखते हैं टर्न ग्रिल ऑब्लिक माइक्रो प्लस टर्न ग्रिल। एक वर्ड सिर्फ एक्स्ट्रा आ रही है टर्न, और टर्न का मतलब होता है घूमना। तो जो रोटेशरी जो हमारा इसमें दिया गया है, अगर उसमें विदाउट रोटेशरी की करनी है तो इन तीनों में जाएंगे, अगर रोटेशरी के साथ करनी है तो इन तीनों में जाएंगे। तो इन तीनों का यूज़ आप रोटेशरी के लिए यूज़ करेंगे। इसका जो काम बताया इसका भी वही काम है, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन प्लस टर्न ग्रिल, माइक्रो प्लस कन्वेक्शन, कन्वेक्शन प्लस टर्न ग्रिल प्लस माइक्रो। तो ये तीनों का काम सेम हो गया। तो अब आपको तो यहाँ तक आपको समझ में आया, पूरा समझ में आया होगा बिल्कुल।
यहाँ तक आपका पूरा टाइमिंग तक ख़त्म हो गया। अब ऊपर आते हैं, मिडिल में एक बटन है वेट डिफ्रॉस्ट, वो शायद आपको काम आए बहुत अच्छे तरह से। वेट का मतलब होता है वजन, वजन डिफ्रॉस्ट, फ्रॉस्टिंग चीज़ जो जमा हुआ चीज़ होता है उसको फ्रॉस्ट बोलेंगे, अगर उसको हम पिघला दें तो डिफ्रॉस्ट बोल देंगे। तो नॉर्मली बेसिकली कि हमें फ्रीजर में कोई खाना रखा हुआ है, उस खाने को निकाल करके हमें खाना है या पकाना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर डिफ्रॉस्ट का बटन यूज़ कर सकते हैं। किसी भी खाने को रूम टेम्परेचर में लाने के लिए डिफ्रॉस्ट का यूज़ होगा। डिफ्रॉस्ट में कैसे यूज़ होगा वो बता देता। अब उस खाने का आपको वेट आइडिया करना है, जो भी आपको लगे अप्रॉक्स, और उस आइडिया को यहाँ पर बस फिल कर देनी है। आपको लगता है वो खाना 500 ग्राम का होगा, तो यहाँ पर देखिए प्रेस करते हैं तो यहाँ 100 ग्राम लिख करके आती है, और इसे जितनी बार प्रेस करेंगे वो ग्राम बढ़ती जाएगी। आपने 500 ग्राम आइडिया किया था, डिसाइड किया था, तो 500 ग्राम, और बस सिर्फ स्टार्ट कर देनी है। वो वेट के अकॉर्डिंग अपना टाइम ले लेगा। तो इस तरह से आप इसका वेट डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं। वेट डिफ्रॉस्ट चलिए इजी हो गई। अब इसके बाद आते हैं सारे अगल बगल में देखिए खाने का नाम लिखे हुए हैं, बेवरेज, केक, पॉपकॉर्न, पिज्ज़ा, राइस, कुकीज़, बारबेक्यूज एंड रीहीट। ठीक है, इसके अलावा जो भी बटन है, वेट डिफ्रॉस्ट के अलावा जो भी बटन है, सेम उसी प्रिंसिपल पर काम करती है। वजन देना है और स्टार्ट करना है, लेकिन वहाँ जो वजन देना होगा वो फिक्स देना होगा, क्योंकि वहाँ जो वजन मिलता है वो खाने को पकाने के लिए यूज़ किया जाता है। वेट डिफ्रॉस्ट में जो वजन था वो खाने को डिफ्रॉस्ट के लिए यूज़ किया जा रहा था। तो डिफ्रॉस्ट अगर थोड़ा ज़्यादा या कम हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ उसके अलावा जहाँ खाने का नाम लिखेगा वहाँ पर वेट जो है फिक्स होना चाहिए, क्योंकि अगर वेट वो गड़बड़ हुआ तो वहाँ खाना पकना कम हो जाएगा, जल जाएगा, कच्चा रह जाएगा, ऐसा होगा। तो यहाँ से किसी भी एक को हम बता देंगे तो आपको सारे पता चल जाएंगे। तो कोई भी एक ले लेते हैं जिसमें वजन है, सब में ही वजन है। उसमें से एक है राइस। राइस को प्रेस किया, देखिए राइस में बता रही है 150 ग्राम, यानी कि वो 150 ग्राम खाना को कर सकते। कितने देर में करेंगे तो वो हमें डिसाइड नहीं करना है, स्टार्ट करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग टाइम को ले लिया। तो बस वजन हमें सेलेक्ट करना है, वजन को सेलेक्ट करके हमें सिर्फ यहाँ पर टाइम को ये रखना है। 150 ग्राम, 300 ग्राम, 450 एंड 600, 4 वेट आपके पास। उसी तरह से अलग अलग वेट सब में है दी गई, आप सबको यूज़ कर सकते हैं। बेवरेज 1 मतलब 1 कप 200 ml की होती है, तो 200 ml, 400 ml एंड 600 ml। बेवरेजेस में चाय कॉफ़ी आती है, तो उसको हम लोग लिक्विड में ही मेज़र करेंगे। तो उसके बाद में आते हैं पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न से बना सकते हैं 100 ग्राम, 100 के ऊपर नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि पॉपकॉर्न 100 ग्राम ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं केक। केक करने के लिए केक का एक जो वेट दिया गया वो 475 ग्राम, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अब मैं बता देता हूँ, यहाँ जो कर सकते हैं हर चीज़ ही आप नीचे कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो बताया गया वही चीज़ नीचे भी दी गई है। ये बस इजी वे में बताया गया, इसे ऑटो कुक मेनूज बोलते हैं। राइस यानी कि सिर्फ पकाना या गर्म करना। अगर हम यही टाइम को, नॉर्मली गर्म करने वाली टाइम को अगर हम ज़्यादा देर तक बढ़ा दें तभी तो वो पका देगा किसी भी खाने को। पॉपकॉर्न भी पकाने की रेसिपी में भी आएगी। बेवरेजेस, चाय कॉफ़ी बनाना है वो भी पकाने में आएगी। केक कन्वेक्शन में आएगी। पिज़्ज़ा भी कन्वेक्शन में आएगी। कुकीज़ आपकी माइक्रो प्लस कन्वेक्शन में आएगी। यहाँ पर है बारबेक्यूज़ नॉर्मली माइक्रो में आ जाएगी। तो अब इस तरह से आप बारबेक्यूज़ आपकी ग्रिलिंग में आएगी। तो इस तरह से आप नॉर्मली किसी भी बटन का यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ वेट प्रेस करना है और स्टार्ट करना है। अगर वजन के अकॉर्डिंग आपका खाना ज़्यादा है तो आप उसे छोड़ दीजिए, तब आप मैनुअली आ जाए। मैनुअली आप किसी भी चीज़ों को कर सकते हैं। बस प्रोग्राम का नाम देखना है, नाम से आपको उसको माइंड में करना है। कन्वेक्शन का काम क्या था? कन्वेक्शन का काम था विदाउट ऑयल कुकिंग करना, और कुकिंग करना नहीं, सिर्फ क्रिस्पी करना। अगर कुक करना है तो हमें माइक्रो की ज़रूरत पड़ेगी, तब उस मोमेंट में हम माइक्रो को देखेंगे कि माइक्रो और कन्वेक्शन एक साथ कहाँ पर आया हुआ है। अगर खाने को क्रिस्पी नहीं करना है तो ग्रिल और कन्वेक्शन में जाना भी नहीं है। ठीक है, क्रिस्पी करना है तो ही जाना है। और किसी खाने की प्रॉपर्टीज़ में ही खाने के गुण है कि उसमें क्रिस्पी ऑलरेडी होगी। हमने पापड़ पकाना है, पापड़ क्रिस्पी होती है हमें मालूम है, लेकिन उसको हम ग्रिल और कन्वेक्शन में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके खाने की क्रिस्पी में ही, उसके प्रॉपर्टीज़ में ही आपको उसमें क्रिस्पी मिलती है। उसको अगर सिर्फ गर्म भी किए ना तो भी क्रिस्पी मिलती है। उसी तरह से शेंगदाने भी होते हैं, चने भी होते हैं, पॉपकॉर्न्स भी होती है। तो सारे जो खाने की प्रॉपर्टीज़ में क्रिस्पी नहीं है उसी में ही ग्रिल और कन्वेक्शन करना है, बाकी और कहीं भी नहीं करना है। तो बस इस तरह से आप माइक्रोवेव का यूज़ कर सकते हैं।
ओके, ठीक थैंक है। यू।